आज गयाना के बरबस में ऑल पार्टी डेलीगेशन का डिनर के साथ स्वागत किया गया। गयाना पीएम ने खुद शशि थरूर सहित डेलीगेशन का स्वागत किया। इस बीच आज गयाना का 59वां स्वतंत्रता दिवस समारोह भी है, जिसमें ऑल पार्टी डेलीगेशन का ग्रुप 5 हिस्सा लेगा। Warm welcome extended by the Prime Minister, who hosted us to dinner in this old sugar plantation right near where the Independence Day celebrations are taking place. We recognize it's a very busy time for the government of Guyana. They have, as you know, their big 59th Independence Day coming up. Their ceremonies are at night, culminating in a flag hoisting at midnight. That's their tradition. So we were very touched when the Prime Minister insisted we come for dinner beforehand, and many members of the cabinet were present. Finance Minister, Health Minister, Agriculture Minister, various other ministers were present. And we had some very good conversations. Members of the delegation talked to the other ministers. I mentioned, of course, the issue of terrorism. But again, with Guyana, it always goes beyond the main purpose of our visit, because there's a much larger scope for cooperation between our countries. The Prime Minister's own wife had come to India, to Ahmedabad, as part of the technical cooperation program we offer, in which about 100 officials every year from Guyana do tend to come. And these officials are trained in India for 6 weeks, 3 months, 6 months, depending on the project, on specific areas. She had come and studied entrepreneurial and NGO management. Fascinating. That's the wife of the Prime Minister of Guyana. So you see, through our development cooperation, we've been able to get goodwill from very many places as well. आज हम गयाना के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी से मिले हैं और इन दोनों महत्वपूर्ण मीटिंग्स में गयाना के इन दोनों देश के प्रमुख अधिकारी भारत के पक्ष में बात किए हैं और ऑपरेशन सिंदूर को पूरे तरह से समर्थन दिए हैं। गयाना और भारत के बीच में एक बहुत लंबी और एक बहुत बड़ा रिश्ता है। गयाना के लगभग 40% पॉपुलेशन भारतीय कल्चर से जुड़े हैं, वो इंडियन ओरिजिन से हैं। लगभग 1840 के आसपास करीब 2 लाख से अधिक लोग विशेष रूप में भारत के तत्कालीन उत्तर प्रदेश और आज के बिहार से यहाँ खेती करने के लिए ब्रिटिश के जमाने में इंडेंचर लेकर यहाँ काम करने के लिए आए थे। तो आज भी भारत के और विशेष रूप में उत्तर प्रदेश के जो मूल संस्कृति है, यहाँ के निवासी आज तक उसको बचा के रखे हैं। दिवाली हो, रामायण की कथाएं हो, होली हो या अपने बॉलीवुड के मूवीज हो, ऐसा लगता है कि आप एक छोटी भारत में आए हैं। इस प्रकार के कल्चरल वाइब्रेंसी, कल्चरल कनेक्टिविटी यहाँ के लोग गयाना में कंटिन्यू करके बचा के रखे हैं और इसी कारण से गयाना और भारत एक बहुत इम्पॉर्टेंट और स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप भी मेंटेन करते हैं और सब कैरिबियन देशों को मिलाकर एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम कैरिकॉम है, कैरिबियन कमिटी ऑफ नेशंस। तो इसका फाउंडिंग मेंबर के रूप में भी गयाना का एक बहुत बड़ा रोल है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी गयाना एक नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में काम करते हैं और वहां भी भारत के पक्ष में गयाना हमेशा बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के इस दौरान गयाना हैज सपोर्टेड इंडिया इन एवरी वे। जब पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुए थे, उसी दिन गयाना के राष्ट्रपति, गयाना के उपराष्ट्रपति सब अनइक्विवोकली वो टेररिस्ट अटैक को कंडम किए थे और भारत के जो काउंटर अटैक था उसके समर्थन में भी भारत के पक्ष में खड़े हुए थे। आज पूरे देश की ओर से और विशेष रूप में भारत सरकार की ओर से हम गयाना के उपराष्ट्रपति जी को और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित किए हैं और आज गयाना के 59th इंडिपेंडेंस डे भी है। आज हम
उस कार्यक्रम में भी भाग ले रहे हैं और आप सब की ओर से हम गयाना के सब नागरिकों को उनके स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पूरी दुनिया में, विश्व में 7 ग्रुप्स अलग अलग देशों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भारत की जो नई डॉक्ट्रिन है कि हम आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवादियों को करारा जवाब देने के लिए जो कुछ करना चाहिए हम करने को तैयार है, वो एक संदेश हम पूरी विश्व में पहुंचाना चाहते हैं। और आज अमेरिका के बाद हम गयाना कैरिबियन देश में आए हुए हैं शशि थरूर जी के नेतृत्व में, और गयाना और भारत के बीच में एक बहुत ही गहरा एक रिश्ता है। एक प्रकार से गयाना के जनता में भारत के प्रति एक बहुत ही गहरा लगाव है। और गयाना जब अपने 59th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, उस दिन पर हम गयाना की जनता के साथ ये जो इंडिपेंडेंस डे हम मना रहे हैं, ये मैं मानता हूं हम सबके लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और मैं भारत के सभी नागरिकों की ओर से गयाना की जनता, गयाना की गवर्नमेंट, खास करके उनके उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही स्पष्ट एक बात कहा है कि आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ जो जंग है, जो लड़ाई है, उसके लिए वे पूरी तरह से तन मन धन से भारत के साथ है।